आपका? महराज। महाराज ये बताओ, आज उत्तर प्रदेश में जो 12 साल की बच्ची का रेप करने वाला मोहित खान था, उसकी अवैध संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चला दिया सीएम योगी ने। अच्छा करा उन्होंने, योगी जी ने अच्छा करा, अच्छा करा। मैं ये चाहता हूँ जो रेप करे उस पर बुलडोजर चला। देखिए, आप भी एक मुस्लिम है, लगातार ये आरोप लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, जानबूझ कर टारगेट नहीं कर रहे वो। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो कदम उठा रहे हैं बुलडोजर को लेकर, या फिर जो भी कानून नियम लेकर आ रहे हैं, वो बढ़िया है। बढ़िया है, एकदम बढ़िया बढ़िया है, बस यही कहना चाहूँगा। अच्छा सर, ये बताइए, एक तरफ लगातार देश में जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, एक तरफ पश्चिम बंगाल है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता ने एक 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया, और आज उसी पर एक बुलडोजर एक्शन जो है वो फिर एक बार सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कर दिया गया है। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि माँ बहनों को छेड़ने वाले लोगों के लिए अगले चौराहे पर ही यमराज खड़े मिलेंगे। क्या कहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रशासन और एक्शन के? अगर देखिए बात क्या है, जो भारत में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है ना, जैसे यूपी है, यूपी की पॉपुलेशन 22 से 24 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर सरकार आपने देखे जब मुलायम सिंह की जब सरकार थे तो यही बोलते थे बच्चे हैं गलती हो जाते हैं। आपने देखे थे जो जब ये हाईवे पर गैंग रेप होते थे, कल मुजफ्फरपुर दंगा आपके सामने है, मुरादाबाद दंगा आपके सामने है, कितना पत्थरबाजी होते थे। मुलायम सिंह उसमें लिप्त थे, आपको भी सब पता है, ऐसी बात नहीं है। जो अगर योगी जी आकर के इस चीज़ को सुधार करने के काम किया है, अगर आपको बुलडोजर गलत चल रहा है तो आपने देखे सबसे पहले बुलडोजर कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ पे शुरू हुआ था? कंगना रनौत पे सबसे पहले बुलडोजर चलाया गया था महाराष्ट्र के अंदर में। तो कंगना रनौत ने हाई तवा नहीं किया, उसने कोर्ट गया, उसके वकील ने कोर्ट में लड़ा, उसके बाद एविडेंस था, उसके बाद सबूत था, उसके जुर्माना दिलाया गया, उसको कंगना रनौत को जुर्माना मिला, पैसे मिला उनको, 1.25 करोड़ रुपया मिला था। अगर आपका घर अगर सही है, इलीगल है, तो भाई आप कोर्ट जाओ आप। आपने किसी संरक्षण में, किसी नेता के संरक्षण में सरकार के जमीन को कब्जा करोगे, किसी बहन बेटी के साथ रेप करोगे। आज आपने देखे अखिलेश यादव बोलता है जो 12 साल के लड़की के साथ अयोध्या में जो कांड हुआ है, मोइन खान का नाम आया, तो अब अखिलेश यादव लड़की के बोलता है डीएनए करवाने के लिए, लेकिन उसके साथ मतलब बलात्कारी के साथ खड़े हैं, लेकिन लड़की के साथ नहीं खड़े हैं, महिला बहन के साथ खड़े नहीं है। तो आने वाले समय में अगर बाबा अगर एक्शन नहीं ले तो क्या करेगा? आप बताओ, उनके पास क्या है? आप ये चाहते हो जो कोर्ट में जाओ, तारीख पे तारीख करते रहोगे, इंसाफ मिलता तो है नहीं, मिलते तो है नहीं। आपने देखे थे जो अतीक अहमद थे, वहाँ के मुख्तार अंसारी थे, वही अखिलेश ज़्यादा मुख्तार अंसारी के जाता है वो करने के लिए। जो मुख्तार अंसारी ने 2005 में कृष्णा राय को कम से कम 100 गोली मारा था, उसको चोटी तक काट लिया था मारने के बाद, उसके बाद उस मुख्तार अंसारी मिलने जाते हो आप? क्योंकि कृष्णा राय में मिलने क्यों नहीं गए थे? उसके परिवार से क्यों नहीं मिलने गए थे? मुन्ना बजरंगी से क्यों नहीं मिलने गए थे? क्यों नहीं गए थे आप मिलने के लिए? विकास दुबे घर में क्यों नहीं गए? लेकिन आप उसके पास गए थे। आपने देखे थे बधाई जिला में एक ही माँ के 2 बच्चे को छीन लिए थे, उसने चंद पैसे मांगने के लिए गए थे, मांगने के लिए उसको पैसे नहीं, उस 2 बच्चे का गला काट दिया गया था। अगर बाबा लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल होना, एक्शन भी होना चाहिए, बिल्कुल ऑन द स्पॉट एक्शन होना चाहिए। क्या दिक्कत है आपको? सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को लेकर लगातार सवाल ये भी उठते हैं कि कहीं ना कहीं धर्म विशेष को देखकर कार्रवाई कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, विकास दुबे कौन था? विकास दुबे कौन था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुन्ना बजरंगी कौन था? ये कौन था? और भी बहुत लोग थे, और कौन था? भाई जो बुलडोजर कभी धर्म तरफ नहीं देखते, जो भी अगर माफिया हो उसको कुचलने का काम करना चाहिए, हमेशा के लिए कुचल देना चाहिए ताकि उठ के खड़ा नहीं हो। दो राज्यों की घटनाओं में आपको डिफरेंस कितना ज़्यादा नजर आता है? एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार को लेकर जब सवाल उठाए जाते हैं तो वो कहती हैं कि कार्रवाई चल रही है और जो लोग न्याय की बात कर रहे हैं उन्हें जेल में डाला जा रहा है। वहीं विपरीत अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो बुलडोजर सीधा चलाया जा रहा है, वो भी आरोपियों के घर पर और बेकरी, और जो कि अवैध तरीके से बनी। ममता बनर्जी के तो आप देख ही लिए उस पुलिस के क्या हाल है। भाई जब उनकी पुलिस ही क्राइम में लिप्त है तो पुलिस क्या जनता को संरक्षण देंगे, जनता को क्या सुविधा देंगे आपको? आपने देखे जो घटना हुआ था बहन बेटी के साथ हुआ जो मेडिकल कॉलेज में, अगर डॉक्टर ने अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे कैंडल मार्च जला करके, एक कम से कम 7,000 गुंडे को ट्रक से लाया जाता है, हॉस्पिटल में जाकर तोड़ फोड़ करने के सबूत मिटाने का काम करता है। उसको जो पुलिस हो बंगाल का, वो डॉक्टर की भीड़ में जाकर घुस कर अपनी जान बचाने का काम करता है। जब वो लोग भाग जाता है तब डॉक्टर पर लाठीचार्ज करने का काम शुरू करता है। जब आपने देखे हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिए, जाकर सुप्रीम हाईकोर्ट संज्ञान लेकर के सीबीआई को केस को देने पड़ गया। जो उसके बाद जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ जो सरकार केंद्र सरकार को उसमें वो फोर्स लगाने पड़ा, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वाला फोर्स लगा, हमको पुलिस पर भरोसा नहीं है। वहाँ के जो राज्यपाल आकर यहाँ के राष्ट्रपति से मिलते हैं, जो बिल्कुल वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, हालात ठीक नहीं है वहाँ पे, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, जो बहुत जल्दी लगा देना चाहिए।
बिल्कुल लगाना चाहिए। दोनों सरकारों में आपको कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा एक अस्पताल के फर्क है पत्रकार महोदय, वहाँ आप देखे कि घर में 10 आदमी को ताला मार कर आग लगा दे जला दिए थे। आप यहाँ पर लगा के देखो, आपने देखो किसी बहन बेटे को यूपी में छेड़ता है बाबा, 2 मिनट के अंदर पुलिस उठा कर जेल में डाल देता है, उसको तुरंत डाल देता है। आपने भी देखे होंगे कितने के एनकाउंटर कर दिए, कितने बड़े बड़े माफिया आलू प्याज बेच रहे हैं, खीरे टमाटर बेच रहे हैं। आप देखिए ना वहाँ पे क्या हाल है। फिर बंगाल में जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 9 लाख गुंडे टीएमसी के, जितने हमारे देश के आदमी तो अकेला गुंडा पाल लगे ममता बनर्जी। अगर उसको वोट नहीं देंगे बोले आपकी बहन बेटी को उठा कर ले जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे गोली मार दिया जाएगा। अगर वोट नहीं देंगे टीएमसी को तो जबरन वोट लिया जाता है, वहाँ पर वसूली किया जाता है। जाकर आप जांच करिए वहाँ पे कलकत्ता में। चाचा सर ये बताइए, आज उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल चुका है उस आरोपी के अवैध संपत्ति के ऊपर जिसने 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया। मेरे को नहीं पता, इस बारे में आइडिया नहीं है आपको? नहीं। चलिए, पर इसी के साथ हम और भी लोगों से बात करेंगे। आपको आइडिया है इस मामले में, जो अयोध्या का मामला सामने आया था जिसमें एक व्यक्ति ने, यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता ने जिस तरीके से एक 12 साल की बच्ची का रेप किया था, आज उसके ऊपर यानी कि उसकी अवैध संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चल चुका है। मैम ये तो देखिए सेकेंडरी मैटर है, बुलडोज़र चल गया, लेकिन हमारे देश में बेटियां सेफ कहाँ है बताइए। सबसे मेन बात तो रेप होना ही नहीं चाहिए। बुलडोज़र चला वो अलग बात है, पहले रेप होना नहीं चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है पूरी तरीके से लड़कियों को सुरक्षा देने में असफल है। पहले रेप होता है तो घर में बुलडोज़र चला दिए, लेकिन उस अपराधी को सज़ा क्या मिलेगी? कुछ दिन केस चलेगा जब तक। आपने कहा है जो माँ बहन बेटियों को छेड़ने का काम करेगा अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे उसे। कहाँ मिले मैम अभी तक? बताइए किसको मिले? स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर की बात तो कह रहे हैं कम से कम। मैम लॉ एंड ऑर्डर कब आएगा, कब नहीं आएगा बताइए। तुरंत जैसे दूसरे देशों में तुरंत रेप करने पे तुरंत सज़ा दी जाती है, हमारे इसमें क्या कुछ दिन कैंडल मार्च जला लिए, कुछ दिन कोई गवर्नमेंट ने छोटा एक्शन ले ली, उसके बाद उनको जमानत मिल जाएगी और उसके बाद केस ख़त्म। तो आपको नहीं लगता कि अगर केंद्र सरकार इस तरीके का कोई कानून लेकर आती है तो उसमें जो राज्य सरकारें हैं वो विरोध प्रदर्शन ना कर दें? क्यों करेंगे मैम बताइए? रेप के आज पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी की सरकार जो है वो आरोपियों को बचाने में लगी है, तो इस तरीके के लोग तब सामने नहीं आएंगे? देखिए मैम, जो आएगा उस समय उनको जनता भी देखेगी कि जो बेटियों को रेप के इसमें कानून बनाने में जो रोक करेगा उनके ऊपर जनता भी देखेगी, तो अगले बार चुनने में उनको सोचेगी। लेकिन अगर कानून एंड लॉ स्ट्रिक्ट करने के लिए अगर कोई सरकार आगे आ रही है, कदम बढ़ा रही है, तो वो बढ़िया है या नहीं? बढ़िया है मैम। जैसे हर चीज़ में अपनी मनमानी करती है मोदी सरकार, एक बिल इसके लिए भी ला सकते हैं। 15 साल में कहाँ कोई कानून बनाया बताएं? सबसे ज़्यादा रेप तो पिछले 15 सालों में ही हुए हैं, तो अभी तक तो कोई कानून बनाया नहीं है ना कोई। मोदी सरकार है, 15 साल पहले यूपीए की सरकार थी। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र कुमार। ये बताइए देवेंद्र जी, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 12 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चला दिया सीएम योगी ने। होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। साथ ही उन्होंने ये कहा है माँ बहन बेटियों को छेड़ने वाले लोगों को अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। आप यानी कि कानून व्यवस्था को फिर एक बार मजबूत करने की बात सीएम योगी ने। अच्छी बात है ये तो जो कर रहे हैं योगी जी। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जो बढ़िया काम। आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म जात को देखकर जो है वो सीएम योगी। पब्लिक है, हर आदमी अपने अपने तरीके से बोलता है, ठीक है नहीं। बाकी सही इस कदम को लेकर क्या यही है, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं बस। जनता जो है वो साथ है इस कदम में। हाँ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। सर, इसी के साथ देखिए पश्चिम बंगाल में भी इसी तरीके के मामले सामने आते हैं। वहाँ ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लेती है। क्या कह सकते हैं इस बारे में? इस बारे में कुछ नहीं कह सकते बस। थैंक यू। स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है कानून। हाँ 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 ठीक। सर क्या नाम हुआ आपका? सौदागर सहानी, कहाँ के रहने वाले? यूपी मिर्ज़ापुर। वेस्ट यूपी के हैं सर। अभी यूपी में जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है, कल भी बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला है, साथ में मध्य प्रदेश है वहाँ भी बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला है। और कैसे इसको आप देखते हैं प्रशासन की तरफ से? क्योंकि एक तरफ न्यायपालिका तो जो है वो सुनाएगा, सज़ा सुनाएगा, दूसरी तरफ ये प्रशासन का जो बुलडोज़र एक्शन है इस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि गलत है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो जैसा है वैसा होना ही चाहिए, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, और गलत के ऊपर बुलडोजर चलना जायज़ है। जायज़ मानते हैं जी। कांग्रेसी सांसद कह रहे हैं देखो जानबूझ करके हमको टारगेट किया जा रहा है, विशेष जो है हम उससे आते हैं इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। इसमें हम कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। बाकी एक्शन सही है अपराधियों पर ही। हम गलत हैं तो जायज़ सी बात है कि बुलडोजर चलना जरूरी है। उनके सपोर्ट में नहीं खड़ा होना चाहिए। नहीं। बंगाल की घटना भी देखी होगी आपने, हाँ हाँ देखा। वहाँ
पर तो खुद पुलिस सवालों के घेरे में है, वहाँ की सरकार सवालों के घेरे में है और कोर्ट भी सवाल उठा रही है कि इतनी लापरवाही, इतना बड़ा वहाँ पर इतना अपराध हो गया, आप उसको आत्महत्या कह रहे हैं, घर वालों को मिलने नहीं दे रहे हैं, मतलब जाने नहीं दे रहे हैं अंदर। तो कई सवाल आज वहाँ की पुलिस प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। वो तो हो ही रही है। लेकिन ममता बनर्जी डिफेंड कर रही हैं, वो तो कह रही है मेरी पुलिस सबसे बेस्ट है। कुछ नहीं बेस्ट है, नहीं आज वो बेस्ट होती तो आज कुछ कार्य हुआ होता, लेकिन आज वो बेस्ट है नहीं, इसलिए तो कोई कार्य नहीं हो रहा ना। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं आज उन पर। आपका क्या नाम हुआ? जी हमारा नाम अजीत कुमार है। आप कहाँ से? जी हम हरियाणा से हैं। हरियाणा से? हाँ जी बहादुर। हरियाणा में कहाँ से? जी बहादुरगढ़ झज्जर। बहादुरगढ़। अभी तो चुनाव की भी तैयारी चल रही है, हाँ जी चल रही है। क्या लग रहा है माहौल? जी माहौल क्या लगा, माहौल तो लग रहा है बस। कौन आएगा, क्या लग रहा है? जी यहाँ पर तो भाई कांग्रेस की सरकार आने वाली है। कांग्रेस की। अच्छा, कारण? जी और क्योंकि कुछ काम हो नहीं रहा ढंग से, यही सब है। अच्छा, दूसरी तरफ जो मैंने इनसे सवाल पूछे कि पश्चिम बंगाल सरकार पर कई सवाल आज उठ रहे हैं, प्रशासन पर उठ रहे हैं, इतना बड़ा अपराध और उसको ऐसे जो है लीपापोती किया गया वहाँ पर, इसको कैसे देखते इसको जी हम हैं? सर क्या नाम हुआ आपका? अतुल पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी लखनऊ। लखनऊ के रहने वाले हैं। सर लखनऊ के पास ही है अयोध्या और अभी चर्चाओं में है क्योंकि कल फिर से जो है वहाँ बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला है। जो वो बेटी के साथ एक वहाँ पर घटना हुई थी, उसमें जो मुख्य आरोपी मोहित खान का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, उस पर कल बुलडोज़र चला है और विपक्ष इसको डिफेंड कर रहा है कि देखिए जानबूझ करके बीजेपी जहाँ पे जो है एक विशेष धर्म की बात आती है तो टारगेट किया जाता है, ये कहा जा रहा है विपक्ष के तरफ से। It totally political stunts. Every party is doing his benefit to create the atmosphere Hindu Muslim and to select the votes. मनुष्य का और जबकि पब्लिक का लेना देना नहीं है, ये आप समझ लीजिए। एक हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली ये सब पॉलिटिकल स्टैंड्स हैं और जो गलत है शी आर ही मस्ट बी पनिश्ड। कलकत्ता का आप देख ही रहे हो। वहाँ तो पूरा पुलिस और प्रशासन ही सवाल के घेरे में है कि आप ना सिक्योर कर रहे हैं जगह। जी हाँ जी हाँ। तो आई होप कि इस पे गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए, तगड़ा कानून बनाना चाहिए जिससे कि दोबारा के लिए पब्लिक को या समाज को एक नसीहत मिल सके। एक एग्जाम्पल सेट हो पाए। हाँ एक एग्जाम्पल सेट हो निश्चित और एक नज़ीर बने कि ऐसा क्यों है। सर कोर्ट में भी अभी क्योंकि लगातार इस मामले पर सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में 2 बार इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है, तो वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसी लापरवाही हमने आज तक पुलिस की कहीं देखी ही नहीं कि आप भागलपुर वो कौन सा बिहार का भी देख लीजिए, अभी रिसेंटली कल भी यूपी में किसी जगह हुआ है। तो इस पर जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होगी गवर्नमेंट और जो डिफॉल्टर है मस्ट बी पनिश्ड एंड द फॉर द पब्लिक टू सी एंड इंस्पायर्ड दैट आई विल डू, आई विल बी मस्ट पनिश्ड। सर एक क्या हम उम्मीद न्यायपालिका से भी कर सकते हैं कि जल्द से जल्द मामले, क्योंकि 32 साल केस में निकल न्यायपालिका को डिसीजन दे सकती है, एक्टिवेट तो गवर्नमेंट को कराना है। तो काफ़ी गैप है, अमेंडमेंट हो रहे हैं और वी विल गेट द रेमेडी। बिना सख्ती के नहीं हो सकता। वो इसलिए जोड़ रहा था, अभी जैसे आपको पता होगा उस समय हम तो पैदा नहीं हुए थे लेकिन हमने पढ़ा है 1990-92 का अजमेर में जो मामला हुआ था, आप जानते होंगे, बहुत फेमस उस समय हुआ था और 7 लड़कियों ने सुसाइड भी किया था। उसमें 92 से 32 साल के बाद अब उसमें जो है सज़ा सुनाई गई है 32 ईयर्स। कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ये तो क्विक रिस्पांस होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन से क्या है, सब बहुत अच्छी चेन है और जब तक सेल्फ असेसमेंट नहीं करेगा तब तक व्यक्ति खुद से नहीं बदलाव लाएंगे। यस क्या व्हाट आई हैव टू डू। थैंक यू वेरी मच। कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के बिहार में कहाँ? हैं, शेखपुरा जिला। क्या नाम बताया? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। जी सर। अच्छा, लेकिन आप सीएम वाले नहीं, दूसरे नीतीश कुमार। जी सर। अच्छा, ये आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल की घटना के बारे में तो जानते होंगे। जी सर बहुत। आज लेकिन वहाँ जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल अपराधी पर जितने उठ रहे हैं उतने ही सरकार पर, वहाँ की पुलिस पर उठ रहे हैं। क्राइम सीन सिक्योर नहीं किया और इस पूरे मामले में जिस हिसाब से इसको आत्महत्या बताया, कैसे आप देख रहे हैं वहाँ की सरकार? सब मिला हुआ है और कुछ नहीं, सब सरकार और पुलिस सब मिला हुआ है। ये घटना बहुत ही अचंभव घटना है, ये होना नहीं चाहिए था लेकिन हुआ तो बहुत गलत हुआ है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए।
बिल्कुल गलत हुआ है, घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन घटना होने के बाद जो पुलिस का सबसे पहले काम है जाके सिक्योर करे जगह को और अपराधियों को पकड़े, लेकिन पुलिस की तो पूरी इसमें लापरवाही देखने। जी बहुत बहुत लापरवाही निकली पुलिस को, यहाँ तक कि वो सब तो दूसरे लोग के भिजवा के मतलब वहाँ पर तोड़फोड़ करवा दिया गया, सबूत मिटा दिया। एविडेंस सब डिस्ट्रॉय कर जी सब मिटा दिया गया। थैंक यू। कुछ लोग राष्ट्रपति शासन की भी मांग कर रहे थे कि वहाँ लगाना चाहिए। हाँ लगाना चाहिए, जी अवश्य वहाँ ज़रूरी है लगाने के लिए। बंगाल में जरूरी जी है। जरूरी है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम भी दवेश कुमार है, इसी के साथ है। चलिए ठीक। आपका क्या नाम हुआ? फरीद त्यागी, फरीद त्यागी। कहाँ के रहने वाले? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। आप क्या कहेंगे, आप जानते हैं इस घटना के बारे में? और रेप केस है, बहुत गलत किया। ऐसे कोई भी ऑन ड्यूटी लेडीज़ के ऊपर ऐसे हमला करेंगे, उसका रेप करके उसे मार डालेंगे, बहुत गलत है। और उसके बाद पुलिस बचा रही है, प्रशासन बचा रहा है। पुलिस तो कुछ भी नहीं कर रही, और उसे ऑन द स्पॉट में कह दिया इसने तो आत्महत्या खुद करी है। अब बताओ इसमें क्या कह सकते हैं, पुलिस वाले खुद मिले हुए हैं। खुद मिले हुए हैं पुलिस वाले। और आज कोर्ट भी यही सवाल उठा रही है पुलिस। कोर्ट तो उठाएगी जब उसे सबूत ऐसे देंगे। कोर्ट के तो मिल ही नहीं रहे, क्योंकि उसके बाद जैसे ही मामला सीबीआई के पास गया तो सब एविडेंस डिस्ट्रॉय करवा दिए, पूरी भीड़ भिजवा के। वो तो करवा देंगे, सब पैसों का खेल है इस दुनिया में, इसके अलावा कुछ खेल नहीं है। अब वो गरीब हैं, मैं उनके साथ जैसा चाहेंगे ऐसा कर लेंगे। अगर हम एक साथ खड़े होंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ अगर हम यूपी में देखें, यूपी के अंदर जैसे जो घटनाएं हुई, जैसे अयोध्या की हुई, कानपुर की हुई, वहाँ ताबड़तोड़ बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है। जितने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और वो सबको न्यायपालिका तो अपना काम करेगा, लेकिन वहाँ पर जो इलीगल चीज़ें उन सबको जो है बुलडोज़र से ध्वस्त किया जा रहा है। उसको कैसे देखते हैं? इसके बारे में तो मेरे को मालूम नहीं है। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। पिछले कुछ दिन से लगातार अलग अलग घटनाएं जो है वो देश भर में देखने को मिल रही हैं, और इसी बीच अगर बात किया तो बीजेपी शासित राज्यों में इस समय बुलडोज़र एक्शन जो है वो ताबड़तोड़ देखने को मिल रहा है। जहां बीते कल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला, जो एक लड़की के साथ रेप की घटना हुई थी, और सपा नेता मोहित खान ने जो है उस घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद पहले भी वो बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला था, और कल जो है उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी जो है बुलडोज़र पीला पंजा चल चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश के छतरपुर में जिस हिसाब से देखा गया कि एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया कट्टरपंथी भीड़ की तरफ से, और निशाना बना करके जो है पथराव किया गया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए। वहाँ पर भी तुरंत मोहन यादव सरकार एक्शन में आई, और 24 घंटे के भीतर जो है यहाँ पर उन्होंने 20 करोड़ की जो हवेली थी, उसमें जो आरोपी कांग्रेस पार्टी के नेता और एक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं वो सब नेता, उन सब के जो हवेली पर 20 करोड़ की हवेली पर जो है बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला। जिसके बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो यहाँ पर उन नेताओं के समर्थन में खड़े हो चुके हैं, और इसको भी एक जो है वो धर्म का रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल इसी बीच इस वक्त हमारी मौजूदगी है इंडिया गेट पर, जहाँ देश भर से घूमने के लिए लोग आते हैं। अब लोगों से बात करेंगे इस बारे में और जानेंगे कि वो कैसे देखते हैं कि क्या ये बुलडोज़र एक्शन सही है, नहीं है, अपराध कम करने के लिए जो ये एक्शन लिया जा रहा है, ख़ासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों में ये एक्शन जो देखने को मिल रहा है, इस पर लोग अपनी क्या राय रखते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर जो पब्लिक आई है घूमने के लिए। सर क्या नाम हुआ आपका? सुशांत। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। अभी सर बस कुछ महीने बाकी रह गए, अगस्त भी खत्म होने वाला है, चुनाव की सुगबुगाहट तेज़ है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली चुनाव में क्या होने वाला है? आम आदमी वापस आएगी। वापस आएगी आम आदमी? जी। आज केजरीवाल को लग रहा था कि राहत मिल सकती है, लेकिन आज भी राहत नहीं मिली। अभी 5 सितंबर तक के लिए सुनवाई बढ़ा दी है। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं है, आगे सुनवाई होगी जो भी। तो क्या लग रहा है, वैसे ही फुल फ्लैज आएंगे 60-62 सीटों के साथ, यहाँ कम होगा? हाँ, वैसे ही फुल फ्लैज आएंगे? फुल फ्लैज ही आएंगे। आपका क्या नाम है? बलजीत है। आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से ही हूँ। हरियाणा। दिल्ली से पहले तो हरियाणा में चुनाव है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ तो अभी फ़िलहाल तो देखा जाए तो कांग्रेस का ही माहौल चल रहा है। हाँ जी। और आम आदमी पार्टी वहाँ भी प्रयास कर रही है कि अब बदलाव के। आम आदमी पार्टी कर रही है प्रयास, लेकिन इतने जोर में नहीं है जितना वहाँ पर कांग्रेस चल रही है। हमारे सिरसा की अगर बात की जाए तो। सिरसा क्षेत्र? जी। पूरे हरियाणा का क्या आंकलन लग रहा है? पूरे हरियाणा का तो अभी फ़िलहाल तो बीजेपी का ही लग रहा है, अगर ओवरऑल हरियाणा की बात की जाए तो, क्योंकि बीजेपी की सीट्स काफ़ी हैं हमारे यहाँ पर, तो ओवरऑल तो बीजेपी का ही लग रहा है। आप
आपके यहाँ पर कांग्रेस स्ट्रांग है, लेकिन बाकी पूरे हरियाणा की 90 सीटों का आंकड़ा अगर आप निकाल जी बिल्कुल बीजेपी का है वो। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। सर क्या नाम हुआ आपका? पर कृष्णा मेरा मैं नेपाल से आया हूँ। पर कृष्ण विश्वकर्मा है। कृष्ण पहली बार आए हैं यहाँ? हाँ पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है? एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम बढ़िया लग रहा है। हाँ एकदम अच्छा लग रहा है। नेपाल और भारत तो एकदम। हाँ भाई भाई एकदम अच्छा लग रहा है, बहुत खुश लग रहा है हमको। अभी कितने दिन रुकेंगे? हम 10-15 दिन रुकेंगे। मैं उस समय अयोध्या था जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था और नेपाल से हजारों हजार लोग आए थे। बहुत लोग आए थे लेकिन हम नहीं आए। वहाँ कैसा माहौल था? उस समय वहाँ जो ससुराल? हाँ हिंदू लोग जो है बहुत एकदम खुश मना रहे थे। हाँ एकदम खुश थे। ससुराल मायके वाला मामला हो गया। हाँ आप भी सर नेपाल से आए हैं? हाँ जी। आपका क्या नाम है? प्रकाश। पहली बार आए हैं? नहीं, मैं यहीं पे रहता हूँ दिल्ली। अभी दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अभी आपके दोस्त हैं? हाँ जी, हाँ जी, मेरे साला है। हाँ जी। तो कैसा है, अभी कितने साल से हैं यहाँ पर? मेरे को हो गया जी 8-9 साल हो गया। 8-9 साल से। हाँ जी। अच्छा, तो उस समय कैसा माहौल था? मैं देख रहा नेपाल के लोग भी बहुत खुश थे। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि मतलब काफ़ी हमें वो भी मिलती है, सपोर्ट भी मिलती है इंडिया से, तो हमें अच्छा लगता है। एक ही जैसे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सेम ही है। हाँ जी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस। कहाँ के रहने वाले? हम रुड़की के। रुड़की के हैं जी। अच्छा, अभी ये आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में जो मामला लड़की के साथ हुआ, उसके बारे में जानते हैं आप? गलत हुआ उनके साथ। सरकार वहाँ की सवालों के घेरे में है, पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है, कितना बड़ा अपराध हुआ और जगह को सिक्योर नहीं किया, कुछ नहीं किया, उस बारे में क्या कहेंगे आप? चलो नहीं जानकारी। आपका क्या नाम है? बस आपका क्या नाम है? मोहम्मद शोएब मुफ्ती। कहाँ के रहने वाले? मैं रोड के नगला कोबड़ा गांव से रहने वाला हूँ। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल की घटना? जी बहुत बुरा हुआ है, वो लड़की के साथ गलत हुआ है बहुत। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी भी धर्म से हो, ये सब गलत है। तो उसमें जो वहाँ की सरकार की भूमिका, प्रशासन की भूमिका रही है, वो आज सवालों के घेरे में है, उस पर क्या? उसके बारे में तो मालूमात नहीं है इतनी, क्योंकि हम यहाँ घूमने के इसमें आए हैं। हम घूमने के इसमें लग रहे हैं, ना न्यूज़ देखना कुछ नहीं, बस वो जो हमने देखा है वो गलत है, गलत हुआ है वो। क्योंकि वो ना एविडेंस को सिक्योर कर पाए, ना कुछ आगे सीबीआई को हैंड ओवर ही नहीं हो पाई तमाम चीज़ें। तो बहुत बड़ा मतलब ये बताया जा रहा है कि इतने सालों में नहीं देखा गया कि पुलिस का इतनी बड़ी लापरवाही। बस ये तो देखो लापरवाही चल रही है, इस हिसाब से वो काम हो रहा है। बाकी उसमें आवाज़ भी कुछ ज़्यादा खास नहीं उठ रही। जी भाई, इतनी थैंक यू, मालूमात इतनी है।